तो देखते हैं, हेडर इज द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज एंड फुटर इज द बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज। हेडर पेज जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज है, सबसे ऊपर कौन सा मार्जिन होता है? तो टॉप मार्जिन होता है। तो टॉप मार्जिन क्या दिखाता है? हेडर को दिखाता है, और जो उसका बटन मार्जिन होता है वो फुटर को दिखाता है। ठीक है, ऑफ ईच पेज यानी हर पेज का जो टॉप मार्जिन होता है वो हेडर को दिखाता है, और जो बटन मार्जिन होता है वो फुटर को दिखाता है। हेडर्स एंड footers are useful for including materials that which appeared on every page of a document, such as organization name, title of the document और पेज नंबर। हेडर और फुटर जो है हर पेज पे दिखाई देते हैं, और हर पेज पे जो ऐसा मटेरियल हम उसमें लिखते हैं जो हमें हर पेज पे दिखाना होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, या डॉक्यूमेंट का टाइटल हो, या पेज का नंबर हो। तो हम अगर हम चाहते हैं पेज का नंबर हर एक पेज पे नीचे दिखाई दे फुटर के केस में, यानी कि बटन में फुटर के रूप में दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं? फुटर का यूज, हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं। या हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पे दिखाई दे तो हम हेडर का इस्तेमाल करेंगे। पेज का नाम नीचे दिखाई दे, या कोई कुछ अपना कंटेंट या टाइटल लिखना चाह रहे हैं, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार हेडर या फुटर में लिख सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हम कैसे करेंगे? क्लिक द इंसर्ट मेनू क्लिक करेंगे, क्लिक द हेडर एंड फुटर बटन। उसके बाद हेडर या फुटर बटन पर क्लिक करेंगे। द हेडर और फुटर इज एडेड टू द डॉक्यूमेंट, जिससे हमारा हेडर और फुटर जो है डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि इंसर्ट में हमने क्लिक किया, फिर उसके बाद से सबसे नीचे जो है हमें हेडर एंड फुटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम क्लिक करके अपना हेडर और फुटर लगा सकते हैं। इसको अगर प्रैक्टिकली करना है तो हम चलते हैं अपने राइटर पे, और राइटर को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए राइटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, और हम यहाँ पे हमारा जो पेज है, मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये एक पेज है, मैं क्या कर रहा हूँ कि कई पेज ऐड कर ले रहा हूँ, 3 पेज कम से कम ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए 4 पेज ऐड कर लिया, और पहले पेज पे मैं आकर और हेडर लगाता हूँ। तो हेडर लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है हेडर। फिर यहाँ पे हेडर आकर डिफ़ॉल्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो हेडर लिखने के लिए अब ये जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ से हम जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, ठीक है, या अगर चैप्टर का नाम लिखना है तो चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लिब्रे ऑफिस राइटर चल रहा है। ठीक है, तो लिब्रे तो मैंने लिख दिया लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर जो है हर पेज पे आ जाएगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे दूसरा पेज पे जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी इस पेज पे भी लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ आ रहा है, और इसके नीचे वाले पेज में भी आ रहा है। ऐसे जितने पेज होंगे उतने पे हेडर जो है शो होने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है बीच में दिखाई दे, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से इसका अलाइन जो है सेंटर कर लेंगे, और देखिए अब सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे हम हेडर लगाते हैं। इसी प्रकार अगर हमें फुटर लगाना है तो फिर हम जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आके फुटर पे आएंगे, फिर उसके बाद से फुटर पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सपोज़ कि आपको अपने वेबसाइट का नाम लिखाना है, तो www. ठीक है, RCIT.इंदुपुर, ठीक है, .in। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट का नाम अपना या अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो देखेंगे कि हर पेज पे जो है ये चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम चाहें तो फूटर में अगर पेज नंबर ऐड करना है तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बॉटम में फूटर के रूप में ब्रैकेट में फूटर लिखा है, यानी कि ये फूटर में जो है पेज नंबर आ जाएगा। देखिए सेंटर में 1 आ गया, फिर उसके बाद से इस पेज पे 2 लिख रहा है, इस पेज पे 3 लिख रहा है, 4। ठीक है, तो ऐसे हेडर और फूटर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम चाहें तो इसको बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सारे फॉर्मेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हेडर और फूटर का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद है टेबल मैनिपुलेशन। टेबल मैनिपुलेशन को हम देखते हैं। टेबल मैनिपुलेशन क्या होता है? ए टेबल इज ए ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स। टेबल जो है रो और कॉलम के जो ग्रिड्स होते हैं, ग्रिड्स का मतलब यहाँ पे जाली जो होते हैं, जो लाइनें होते हैं, उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। टेबल इज ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल। टेबल क्या टेबल क्या होता है? रो और कॉलम का ग्रिड होता है,
ग्रिड का मतलब एक प्रकार का हिंदी में जाली इसको बोलते हैं। तो रो और कॉलम से मिलकर टेबल बनता है, और रो और कॉलम की जो लाइनें होती हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सेल्स बनाती हैं। द लाइन्स दैट मार्क द सेल्स बाउंड्री आर कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। वे लाइन जो सेल्स के बाउंड्री को बनाती हैं उसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। इट इज़ ऑफन ईजियर टू रीच और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेट इन टेबल फॉर्मेट देन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में या प्रस्तुत करने में आसानी होती है जब हम उसको एक टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, ना कि मतलब अगर हम कोई फॉर्मेट पैराग्राफ में कुछ चीज़ लिख रहे हैं, उसको पैराग्राफ में ना लिख कर टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, टेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादा आसानी होती है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो टेबल बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें टेबल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट एंड ड्रा टेबल, यानी कैसे टेबल को हम लाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या कैसे बनाते हैं। टू क्रिएट ए टेबल फर्स्टली सिंप्लीफाई स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स एंड रो आर अपीयर इन द टेबल। टेबल बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने कॉलम और कितने रो की ज़रूरत पड़ेगी टेबल में। द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेल इन अ टेबल। कितना रो और कितना कॉलम्स आपको ज़रूरत है, ये डिटरमाइन करता है कि उतना ही सेल बनता है। जितना हम रो बढ़ाएंगे, जितना कॉलम बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा सेल्स टेबल में बढ़ेगी। इस हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे कि हम टेबल मेनू पे क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद से हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल के बाद मेंशन द टेबल नेम एंड डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। हम टेबल का नाम देंगे, उसके बाद से उसमें कितने हमें कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए वो लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। सेलेक्ट एनी स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट, कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लें, फिर ओके क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। द टेबल इज इंसर्टेड विद द सेलेक्टेड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल तब क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट का मतलब आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल रहा है कि टेबल, ये टेबल मेनू है, इस टेबल मेनू पे यहाँ पे क्लिक करने के लिए कह रहा है। फिर उसके बाद से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल, फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, या कंट्रोल प्लस फंक्शन की F12 दबा सकते हैं, या टेबल पे आकर इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद से इंसर्ट टेबल पे आने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स, टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम टेबल का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे टेबल 1 लिखा हुआ है। फिर साथ में हम क्या करेंगे, नीचे कॉलम का नंबर पूछ रहा है, कितना कॉलम चाहिए। तो देखिए, अगर सिंपल रूप में अगर कॉलम बताएं तो कुछ ऐसा हम मान लेते हैं, ये टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये जो है कॉलम है A B and C। ठीक है, 1 2 3, ये जो सीधा सीधा होता है ना, वर्टिकली होता है, वो क्या होता है, कॉलम होता है। और इधर 1 2 3 4, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, इस तरीके से जो होता है उसको हम रो बोलते हैं। तो अगर इस टेबल को मुझे अगर बनाना है तो मुझे कितने रो कॉलम लेने पड़ेंगे, 1 2 3 ABC 3 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 भरना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको रो जो है 4 है, तो यहाँ पे रो हमें 4 भरना पड़ेगा। तो मुझे इस तरह का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे है स्टाइल्स। स्टाइल्स में हम स्टाइल पे क्लिक करके देख लेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग प्रकार का इसका अपीयरेंस चेंज होता है। तो यहाँ से कोई स्टाइल चेंज कर लेंगे, और यहाँ से रो और कॉलम्स और रो का नंबरिंग सेट कर देंगे। फिर यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा टेबल जो है बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे हम करेंगे, वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राइटर में जाते हैं, और यहाँ पर हम एक टेबल को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या गया, टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल गया। फिर यहाँ पे सपोज कि मैं वही अगर बनाना चाह रहा हूँ, तो कॉलम की संख्या 3 थी और रो की संख्या 4 थी। टेबल का नाम हम दे सकते हैं, कोई भी कुछ भी अपना नाम टेबल दे सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, स्टूडेंट बस डाल देते हैं। यहाँ पे स्टाइल कोई सेट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्टाइल ऐसे होगा, एकेडमी करेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ब्लू लिस्ट बॉक्स करेंगे तो ऐसे बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए, हमारा टेबल जो है बन के रेडी हो गया। अब बस हमें इसमें डेटा हमको फिल करना है। कुछ भी हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, जिस जिस सेल में चाहें उस सेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, चेंजिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कॉलम एंड रो एंड कॉलम के हाइट यानी लंबाई और विड्थ यानी चौड़ाई को कैसे हम चेंज करते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग ए टेबल ऑल द रो एंड कॉलम आर द सेम साइज। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो जितने भी रोज और कॉलम होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। व्हेन एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इन ए टेबल देन सम रो एंड कॉलम आर नॉट लार्जर इनफ टू प्रॉपरली डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन। जब हम जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन जब हम सेल में या टेबल में हम इनपुट करते हैं, राइट करते हैं, तो कुछ रो या कॉलम में हमारा जो है इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखता नहीं है। ठीक है, वो छोटा पड़ जाता है। तो दे कंटेन
देन इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल। इसलिए हमें उसकी चौड़ाई और लंबाई को मेंटेन करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आसानी से दिखे। चेंजिंग द हाइट ऑफ रो, जैसे कि रो के हाइट को कैसे हम चेंज करते हैं। तो सेलेक्ट द रो को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द साइज ऑप्शन अंडर द टेबल मेनू में साइज ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से क्लिक द रो हाइट पे क्लिक करेंगे, उसका रो हाइट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इंटर ए रो हाइट देन प्रेस ओके। रो हाइट को हम क्या करेंगे, रो हाइट में हम अपना जितना हाइट देना है उस पर उसमें उतना डालेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे इसमें दिखा रहा है कि जैसे यहाँ पे टेबल पे गया गया है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया गया है, और उसके बाद से टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ साइज ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया गया है, वहाँ से रो हाइट पे गया गया है। फिर वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक रो हाइट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पे जितने भी आपको जितना हाइट आपको देना है वहाँ देने के बाद यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ओके पे क्लिक करने के बाद हाइट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि रो के हाइट को कैसे हम इंक्रीज करते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 रो हैं, ठीक है। तो इस चारों रो को अगर हमें इसका जो है हाइट बढ़ाना है, तो हम इसको टेबल को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद से हम टेबल में जाएंगे। यहाँ से देखिए साइज का ऑप्शन है, रो हाइट है। रो हाइट में हम जितना बड़ा चाहिए उतना, जितना ऊंचा चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम बढ़ा लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर कर लिए, ठीक है। और यहाँ से जब ओके करेंगे तो देखिए ये हाइट जो है प्रत्येक प्रत्येक रो का जो हाइट है वो बढ़ चुका है, ठीक है। अगर और बड़ा चाहिए या केवल पार्टिकुलर किसी विशेष से रो का चाहिए, जैसे मान लीजिए इस वाले रो का हाइट केवल बढ़ाना है, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे और टेबल में जाएंगे, साइज में जाएंगे, रो हाइट पे आएंगे। 1 सेंटीमीटर इस वाले सेल को हम 2 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला सेल जो है, ये वाला जो रो है, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है रो के हाइट को बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या पढ़ने को है। चेंजिंग द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की अगर चौड़ाई को हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। सेलेक्ट द कॉलम, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम की चौड़ाई को हमें चेंज करना है। क्लिक द साइज ऑप्शन अंडर द टेबल मेनू में साइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक द कॉलम विद, ए डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। इंटर द कॉलम विद देन प्रेस ओके। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले टेबल पे क्लिक किया गया है, उसके बाद से साइज पे गया गया है, साइज के बाद से कॉलम विद है, इस पे जाएंगे। फिर इसके बाद से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो गया है जूम करने, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम अपना जो है कॉलम, देखिए कॉलम एक, इंटर द कॉलम एज नीडेड देन प्रेस ओके ओके। फिर जो यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है, यहाँ पे चौड़ाई हम जो है चौड़ाई को डालेंगे और उसके बाद से यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं कैसे ये होगा। तो हम अपने राइटर की स्क्रीन पे चलते हैं, राइटर ओपन करते हैं। सपोज कि इस वाले कॉलम को मुझे, ये कॉलम है, नेम वाला एक कॉलम है, एड्रेस वाला एक कॉलम है, मोबाइल वाला एक कॉलम है। तो इसके अगर विद्युत को अगर बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इसको एलिमेंट बीच में कर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है कॉलम है, इसके चौड़ाई को अगर मुझे बढ़ाना है तो इसको इसमें मैंने क्लिक कर लिया। फिर यहाँ पर टेबल में गया, साइज में गया, कॉलम विथ पे आया। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका चौड़ाई बढ़ाने के लिए दे रहा है यहाँ पे, जैसे 7 सेंटीमीटर जैसे 8 सेंटीमीटर मैं कर लूँ, उसके बाद 2 पे करूँगा तो देखो ये वाला जो कॉलम है इसका साइज बढ़ गया। इस वाले जैसे मोबाइल वाला जो है इसका कॉलम छोटा है, इसको अगर बड़ा करना है तो इसमें क्लिक किए, टेबल में गए, यहाँ पे साइज है, कॉलम विथ पे आए, 3 नंबर का कॉलम है तो 3 नंबर कॉलम दिखा दिया। और यहाँ पे चौड़ाई जो है इसका 4 सेंटीमीटर हम कर दें, 4.10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसका चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉलम के चौड़ाई को, विड्थ को हम चेंज करते हैं। और रो के हाइट को चेंज करना सीख लिए, कॉलम की चौड़ाई को चेंज करना सीख लिए। अब हमें क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से हम इतना हमारे सिलेबस में है। आगे हमें अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल कैसे अलाइनमेंट कैसे करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो किस साइड से लिखा रहा है, लेफ्ट से लिखा रहा है कि राइट से लिखा रहा है, या सेंटर में लिखा रहा है, या जस्टिफाई हो रहा है। तो अलाइनिंग टेक्स्ट इन अ सेल इज अ मैटर ऑफ चूजिंग हाउ द टेक्स्ट टू लाइन अप वर्टिकली एंड हाउ इट लाइन अप हॉरिजॉन्टली इन अ टेबल। देखो टेक्स्ट को अलाइन करने का मतलब ये हुआ कि कैसे कोई टेक्स्ट जो है सेल में, टेबल में वर्टिकली उसका वर्टिकली पोजीशन क्या है, यानी कि एकदम ऊपर है कि बीच में है कि बटन में है। जैसे एक्सेल है, मान लो इतना बड़ा एक्सेल है, ठीक है। तो कोई लिखा हुआ जो लेटर है या वर्ड है यहाँ पे है कि बीच में है कि नीचे है, और लेफ्ट राइट, लेफ्ट में है कि सेंटर में है कि राइट में है। तो ये होता है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल। देयर आर 4 बेसिक अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर एंड
जस्टिफाई 4 बेसिक अलाइनमेंट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंस्टीड ऑफ दिस 3 टॉप सेंटर एंड बटम। टॉप सेंटर बटम को छोड़कर जो वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट होता है उसको छोड़ के 4 बेसिक अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो यहाँ से हमें अलाइनमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हमें अलाइनमेंट करना है, किसी टेबल में कोई चीज़ लिखा है तो सेलेक्ट द सेल, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, या हम पूरे टेबल के जितने भी जो भी चीज़ हम टेबल में पूरा लिखे हैं उस सारे टेक्स्ट को अगर हमें अलाइनमेंट करना है, अलाइन करना है तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से प्रॉपर्टी पे जाएंगे, टेबल मेनू में, टेबल मेनू में हमें प्रॉपर्टी दिखेगा, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमें वर्टिकल अलाइनमेंट जाना है तो लेफ्ट राइट कोई भी अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे टेबल देखिए, टेबल पे जाया गया है, फिर उसके बाद से प्रॉपर्टी, टेबल पे क्लिक करने के बाद हमें प्रॉपर्टी पे जाना है, फिर वहाँ से हमें प्रॉपर्टी का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो टेक्स्ट फ्लो ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट, बटन, टॉप, सेंटर एंड बटन, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करके ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट, जैसे ये जो है टेबल का एक एग्जांपल दिया गया है। इस टेबल में देखिए ये जो है इस साइड में इस सेल के सबसे ऊपर लिखा गया है और लेफ्ट साइड में लिखा गया है, इसीलिए इसका अलाइनमेंट कैसा है, टॉप और लेफ्ट है। या इस सेल में देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है और बीच में लिखा गया है, इसीलिए टॉप लिखा, लाइन इसका टॉप है और सेंटर है। यहाँ पे टॉप है, ये जो टेक्स्ट है सबसे राइट में लिखा गया है तो राइट अलाइनमेंट हुआ, और ऊपर है तो टॉप अलाइनमेंट हुआ। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट और लेफ्ट में लिखा गया है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है, बीच में एकदम लिखा गया है। यहाँ पे अलाइन सेंटर राइट, राइट में सेंटर में लिखा गया है, राइट में है और सेंटर में है। राइट का मतलब एकदम इधर, जैसे कोई सेल है तो राइट साइड में लिखा गया है, और ये ऊपर हो गया और ये सेंटर हो गया या डाउन हो गया, तो बीच में लिखा गया, सेंटर में लिखा गया। तो इसी तरह ये भी है, नीचे लिखा गया है और लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में लिखा गया है, नीचे है, सेंटर में है, दोनों तरफ देखिए जगह बराबर खाली है। और यहाँ बटन है, राइट में है, देखिए यहाँ पे स्पेस खाली है, राइट साइड में भरा हुआ है, तो राइट से लिखा हुआ है। तो इस तरह से अलाइनमेंट सेट होता है। मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ राइटर में। जैसे नेम में मैंने आकाश डाल दिया, एड्रेस में पथराहट, फ़ोन नंबर 9682255604। इसी तरह कोई और अजीत लिख लिए, गौरी बाज़ार, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, राज, गौरी बाज़ार, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बोल्ड कलर में लिखा है, अगर आप बोल्ड नहीं चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बोल्ड वाला जो है सेलेक्ट है, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अलाइनमेंट क्या होता है कि ये देखिए एकदम लेफ्ट में लिखा गया है और जो है टॉप में लिखा गया है। अगर ये टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये सेंटर हो जाएगा। और ये दो तरीके से अलाइनमेंट होता है, वर्टिकली, यहाँ पे एक बार मैं बता दूँ, चलिए करके दिखा रहे हैं। तो इसका अगर अलाइनमेंट हमें चेंज करना है इस सेल का, तो इस सेल में हमने क्लिक किया है, टेबल में गया, प्रॉपर्टी में गया। अब देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इसका टॉप है, सबसे ऊपर है, सेंटर में करेंगे तो बीच में आएगा। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो ये जो है सेल के बीच में आ गया, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि अब इस तरह हॉरिजेंटली अलाइनमेंट देना है, कि हॉरिजेंटली जो है ये लेफ्ट में है, चाह रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसका सेंटर यहाँ पे अलाइनमेंट कर देंगे। ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसका सेंटर करेंगे तो देखिए ये ऊपर है, बीच में है लेकिन ऊपर है, तो इसका अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट हमें इसका सेंटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने टेबल में गया, हम टेबल में गए और यहाँ से टॉप से सेंटर में कर देंगे, तो इसका जो अलाइनमेंट है, वर्टिकली अलाइनमेंट जो है सेंटर हो जाएगा। देखिए बीच में आ गया। तो इसी तरह इसको भी अगर हम कर लें, यहाँ पे बीच में कर लिए, फिर यहाँ से टेबल में आकर प्रॉपर्टी में जाकर वर्टिकल अलाइनमेंट जो है सेंटर कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा। एक ही बार पूरे जो है सेल का अगर हमें अलाइनमेंट सेट करना है तो पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद से सारा तो सेंटर में है ही, अलाइनमेंट जो है सेंटर में है, टॉप पे है, तो सेंटर कर देते हैं, सबका सेंटर में आ जाएगा। देखिए सब सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। अब डिलीट करना है या इंसर्ट करना है या मर्जिंग ऑफ रो, रो को जोड़ना है, रो को
दो रो को एक साथ में जोड़ देना है, कॉलम को, दो कॉलम को एक साथ जोड़ देना है, ठीक है, दो सेल को जोड़ना है या सेल को तोड़ना है, तो कैसे हम करते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे डिलीशन, इंसर्शन, मर्जिंग ऑफ रो, कॉलम, सेल्स, सेल्स स्प्लिटिंग, ठीक है, ठीक है, डिलीशन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए टेबल, एक टेबल में कैसे रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, यूजर कैन डिलीट द रो और कॉलम विच आर नॉट ऑफ एनी यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट स्पेस। यूजर जो है, अगर डॉक्यूमेंट में स्पेस की ज़रूरत है या ऐसा कॉलम है जिसका यूज ही नहीं है, ऐसा रो है जिसका यूज नहीं है, तो उसको हमें डिलीट करना होता है। द रो एंड कॉलम हेंस कैन बी डिलीटेड, तो रो, उस कॉलम को या उस रो को हम जो है डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सेलेक्ट द कॉलम और रो, उस कॉलम या उस रो को सेलेक्ट करें जिसे हमें डिलीट करना है, या एक से ज़्यादा रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अंडर टेबल मेनू क्लिक डिलीट ऑप्शन, देन सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम द लिस्ट एज नीडेड। जैसे यहाँ पे टेबल पे गया, यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया गया है, फिर उसके बाद से डिलीट पे गया गया है, वहाँ पे हमें रोज और कॉलम या टेबल तीन ऑप्शन मिलेगा। रो को डिलीट करना है तो रो पे, कॉलम पे डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, पूरे टेबल को डिलीट करना है तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है कि आफ्टर सेलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट डिलीट। जब हम रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम राइट क्लिक करके फिर वहाँ पर डिलीट ऑप्शन होता है, वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे राइटर पे जाते हैं और डिलीट करके देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, एक नेम वाला कॉलम है, एड्रेस वाला कॉलम है, नंबर वाला कॉलम, मोबाइल नंबर, तीन कॉलम है और चार रो। यहाँ पे चार रो नहीं, हाँ चार रो है, एक नेम वाला, एकाश, अजीत, राज, ठीक है, 1 2 3 4 4 रो है और तीन कॉलम है। तो कॉलम, तो हम, मैं क्या कर रहा हूँ कि मोबाइल वाला अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं मोबाइल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, बस सेलेक्ट का मतलब क्या है, इसमें क्लिक कर लिया और यहाँ पे टेबल पे आया, डिलीट पे आया और यहाँ पे रो पे, कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मोबाइल वाला कॉलम डिलीट हो गया और ये जो है एड्रेस वाला कॉलम यहाँ पे एक्सपेंड हो गया। सपोज कि मुझे ये अजीत वाला कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, क्योंकि अब ये रो होगा ऐसे। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, अजीत वाले रो में क्लिक कर दिया, टेबल पे गए, यहाँ पे तीसरे नंबर पे डिलीट ऑप्शन है, वहाँ पे रो पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आकाश राज हो गया, अजीत वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। या तो मुझे ये जो है, जैसे मैंने ये राज वाला का रो जो है सेलेक्ट कर लिया और इसे डिलीट करना है, तो हम राइट क्लिक करके भी डिलीट पे जा सकते हैं, और रो डिलीट रो करना है तो डिलीट रो, दोनों रो, ये जो रो है जो सेलेक्ट किए हैं वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ उसको, ठीक है, सारा वापस लेते आ रहा हूँ कंट्रोल जेड करके, ठीक है। आगे हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं। वैसे ही हम जिस तरह रो एंड कॉलम डिलीट कर रहे थे वैसे ही पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पे लिखित रूप में नहीं दिया है लेकिन प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर टेबल, इस टेबल को डिलीट करना है तो इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके, इस टेबल को क्लिक करके टेबल में जाएंगे, डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और टेबल पर क्लिक कर देंगे, पूरा टेबल डिलीट। कंट्रोल जेड करके अंडो करके हम उसको वापस लेते आ रहे हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है। उसके बाद हमें सीखना है इंसर्शन ऑफ रो और कॉलम इन टेबल। अगर मुझे डिलीट करना सीख लिया, ठीक है, रो को फिर चाहिए या कॉलम मुझे चाहिए टेबल में, टेबल में मुझे रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। वेन नीड टू ऐड एडिशनल डाटा टू अ टेबल, जब हमें किसी टेबल में और डाटा, एडिशनल डाटा को ऐड करना होता है, इंसर्ट रो और कॉलम, तो जिस उस हमें क्या करना पड़ता है, रो और कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो रो एंड कॉलम, द रो एंड कॉलम हैंस कैन बी एडेड बाई, तो रो और कॉलम को हम इस तरह के तरीके से ऐड करेंगे। जैसे प्लेस एन इंसर्शन पॉइंट इन द रो और कॉलम, इंसर्शन पॉइंट को उस रो और कॉलम में प्लेस करेंगे जहाँ पे हमें टेबल या कॉलम को इंसर्ट करना होता है, ज़रूरत होती है। तो अंडर टेबल मेनू क्लिक इंसर्ट ऑप्शन, टेबल मेनू पे हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट इंसर्ट एबव या इंसर्ट बिलो, देन फॉर रो एंड सेलेक्ट लेफ्ट और राइट फॉर कॉलम। कॉलम लेफ्ट और राइट में होता है और रो जो है एबव एंड बिलो में होता है। तो रो को हमें ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए एबव बिलो ऑप्शन होता है और कॉलम ऐड करने के लिए लेफ्ट राइट ऑप्शन होता है। एक क्या कर रहा है प्रैक्टिकली हम देखेंगे राइटर में अपने। उससे पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया है जिससे हम समझ लेते हैं। टेबल में क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे हमें अगर रो एबव का ऑप्शन और रो बिलो का ऑप्शन, जिस जिस रो में आप हैं या जिस सेल में आप हैं उस सेल के नीचे अगर रो चाहते हैं तो रो बिलो पे क्लिक करेंगे, अगर उस सेल के ऊपर चाहते हैं तो रो एबव हम क्लिक करेंगे। और उस कॉलम, अगर कॉलम की बात करें, अगर कॉलम, कॉलम में सपोज इस कॉलम में है, अगर लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, कॉलम लेफ्ट,
तो ये जो है लेफ्ट साइड जो है कॉलम ऐड हो जाएगा, और राइट पे क्लिक करेंगे तो इसके राइट साइड कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दे रहा है, टू इंसर्ट रो एंड कॉलम राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट इंसर्ट। जो काम हम टेबल ऑप्शन टेबल मेनू से हम कर रहे हैं वो काम हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यही बस कर रहे हैं। तो हम आते हैं और हमें सपोज कि मोबाइल के साथ साथ हमें ईमेल आईडी अगर लिखना है तो हमें राइट साइड में कॉलम एक ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए मैंने इसके राइट में करना है, तो मोबाइल नंबर कॉलम में क्लिक कर दिया या सेल में क्लिक कर दिया। उसके बाद से टेबल में गए, यहाँ पे इंसर्ट में आए और यहाँ पे कॉलम बिफोर लिखा है, कॉलम आफ्टर। मोबाइल नंबर के राइट साइड में चाहिए तो कॉलम आफ्टर पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कॉलम बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे हम अपना हेडिंग डाल देंगे ईमेल ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी हम कुछ भी जो एडिशनल चीज़ है, ठीक है, फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करके हम अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। फिर दोबारा से अगर राज की जगह पे एक और मान लीजिए कोई क्लाइंट आ गया, कोई एम्प्लॉय है, उसका डिटेल ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और रो ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, जिसके बाद हमें ऐड करना है, अजीत के बाद ऐड करना है तो अजीत में क्लिक करेंगे, राज के बाद ऐड करना है तो राज में क्लिक करेंगे। उसके बाद से उस सेल में क्लिक करने के बाद टेबल पे जाएँ, उसके बाद इंसर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ पे रो बिलो दिखा है, बिलो का मतलब इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक रो जो है बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे हम अपना अगला जो है एम्प्लॉय या क्लाइंट का नाम जो दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस सारे हम बोर्ड हटा देते हैं, सेलेक्ट करके बोल्ड वाला इफेक्ट हटा देते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे हम नया रो ऐड करते हैं, नया कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से हम रो एंड कॉलम्स को ऐड करते हैं। इसके बाद हमें चलिए देखते हैं कि और क्या सीखना है। मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल इन ए टेबल। सेल्स अब किसी टेबल्स में, ठीक है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना और स्प्लिटिंग का मतलब है तोड़ना। तो एक सेल टेबल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जितना ज़्यादा कॉलम जितना ज़्यादा रो उतना ज़्यादा सेल्स। क्योंकि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, रो और कॉलम के लाइंस को जब एक इंटरसेक्शन होता है तो वो हमारा सेल बनता है। तो जितना ज़्यादा रो होता है, जितना ज़्यादा कॉलम होता है, उतना ज़्यादा सेल्स बनता है। अब सेल्स में अगर हमें दो सेल्स को जोड़ना है, 3 सेल्स को जोड़ना है, या उसको स्प्लिट करना है कई भागों में, तो इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। मर्जिंग का मतलब जोड़, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है, इसमें ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, तो हमें अगर ये दोनों सेल्स को अगर एक बनाना है, ठीक है, एक बनाना है, दोनों सेल को हमें क्या बनाना है, एक बनाना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मर्जिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोनों सेल एक हो गया, ऐसे ही उसमें परफॉर्म करने के लिए टेबल में हम ऐसा करने के लिए हम मर्ज का करते हैं। ठीक है, या कोई एक सिंगल सेल है, उसको 2 टुकड़े करना है। ठीक है, ये जैसे एक सिंगल सेल है, इसको 2 टुकड़े में करना है या 3 टुकड़े में करना है, तो हम स्प्लिटिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें मर्ज सेल यानी सेल को जोड़ने का काम कैसे किया जाता है ये हम सीखते हैं। टू मर्ज सेल ऑप्शन कंबाइन सेवरल सेल इनटू सिंगल सेल। कई सेल्स को एक सिंगल सेल्स में करना ही मर्ज सेल्स होता है। दैट स्पेन का मतलब होता है वही जोड़ना, स्पेन करना या कंबाइन करना। दैट स्पेन द स्पेस दैट प्रीवियसली सेल ऑक्यूपाइड। वो स्पेस को क्या करता है, जोड़ देता है जो पहले वाला जो सेल होता है रखा होता है अपना स्पेस, मतलब 2 जगह को मिलाकर एक सेल बना देता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज। उस सेल्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, जिनको हमें मर्ज करना है। सपोज कि ये टेबल है और हमें इन दोनों को मर्ज करना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या तो ऐसे से दोनों को सेलेक्ट जोड़ना हो या ऐसे करना हो। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अगर ऐसे करना है तो देखते हैं कैसे। अंडर द टेबल मेनू क्लिक द मर्ज सेल ऑप्शन। टेबल मेनू में जाएंगे,
टेबल मेनू में जाएंगे और उसके बाद से मर्ज सेल ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक हियर फॉर मर्ज आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, एक तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ शॉर्टकट दिखा रहा है कि आफ्टर सिलेक्शन राइट क्लिक एंड देन सेलेक्ट मर्ज सेल फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। राइट क्लिक करके भी हम मर्ज कर सकते हैं। तो पहले हम ये प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, राइटर में चलते हैं। जैसे अगर मुझे इस नाम वाला कॉलम को या इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम को और इस ईमेल आईडी नंबर वाले कॉलम को, दोनों को, ये मोबाइल नंबर वाले सेल्स को और ईमेल आईडी वाले सेल्स को दोनों को जोड़ना है, तो दोनों सेल्स को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने माउस से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद से टेबल में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन एक सेल्स के अंदर आ गए। ठीक है, दोनों जुड़ गए। तो इस प्रकार से हम सेल्स को मर्ज करते हैं। एक और करके दिखा देते हैं, जैसे इन दोनों सेल्स को मुझे मर्ज करना है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिए, टेबल में गए, मर्ज ऑप्शन जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मर्ज होगा सेल्स। उसके बाद से हमें सीखना है, या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो राइट क्लिक किए, राइट क्लिक में हमें देखिए मर्ज सेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, या ऐसे हम मर्ज कर दिए। ठीक है, अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ कि इसे ठीक कर ले रहा हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, मुझे मर्ज नहीं करना है। उसके बाद से हमें सीखना है स्प्लिटिंग सेल्स, सेल्स को कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है, ठीक है, डिवाइड करना। Cells can be also broken up to into several smaller cells by using splitting split cells option। एक सेल्स को जो कई सेवरल स्मॉलर सेल्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, ब्रोक में तोड़ा जा सकता है, ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर सेल्स, यानी एक सेल्स को हम कई स्मॉलर सेल्स में तोड़ सकते हैं। कैसे? अंडर द टेबल मेनू क्लिक द स्प्लिट सेल ऑप्शन। टेबल मेनू में हम स्प्लिट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें स्प्लिट सेल करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स एपीयर स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सेल्स इनटू स्प्लिट सेल इनटू, कितना हमें, कितने टुकड़े में हमें बांटना है, इसका नंबर पूछेगा, हम उसमें फिल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। सेलेक्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनटू डायरेक्शन ऑप्शन। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टेबल है, टेबल पे क्लिक किए हैं, फिर उसके बाद से स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया गया है, फिर यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करना है तो दो यहाँ फिल कर दिया गया है। हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो हॉरिजॉन्टली कर दिया गया। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये सेल है, इसको दो भागों में ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो गया। वर्टिकली करना है तो अगर ये सेल है, वर्टिकली करेंगे तो ये दो भागों में ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकली करके देखते हैं। राइटर पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए पत्रहट है या मोबाइल नंबर, जैसे दो मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, तो इस सेल्स को मुझे दो भागों में वर्टिकली डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या, टेबल पे इस सेल्स को सेलेक्ट किया, टेबल में गया, स्प्लिट में गया, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड करना है और वर्टिकली जो है करना है। हॉरिजॉन्ट अगर वर्टिकली करेंगे तो ऐसे करेगा, हॉरिजॉन्टली करें, वर्टिकली मतलब ऐसे करेगा। तो मुझे ऐसे तो करना नहीं, हॉरिजॉन्टली करना है। ठीक है, ऐसे करना है हॉरिजॉन्टली, देखो यहाँ सिंबल दिखा रहा है हॉरिजॉन्टली, ऐसे करना है। तो देखिए ये दो हिस्सों में सेल्स जो है बट गया। फिर दूसरा मोबाइल नंबर हम क्या करते हैं, उसी में डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सबका अगर मुझे ऐसे ही करना है तो तीनों हम सारे सेल्स, जिस जिस सेल्स को स्प्लिट करना है सिलेक्ट कर लेंगे, टेबल में जाएंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे और हॉरिजॉन्टली क्लिक ही है और यहाँ पे दो दो क्लिक है। ठीक है, क्योंकि लग रहा है वो वाला सेलेक्ट हो गया था, बस हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। टेबल में गए, स्प्लिट सेल में गए, हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है, इक्वल टू इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक सेल ये हो गया ऊपर, एक सेल ये, एक सेल नीचे। तो यहाँ पे हम अजीत का भी दो नंबर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी इसका भी दो नंबर लिख सकते हैं, इसका भी दो नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है एकदम मैच हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इन सभी सेल्स का मैं रो का हाइट बढ़ा दे रहा हूँ। टेबल में गया तो साइज में गया, रो हाइट में गया, रो हाइट में यहाँ से मैं क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया। देखिए अब ठीक है, अब पता चल रहा है कि हाँ किसका कौन सा रो है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स करते हैं। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों कर सकते हैं। वर्टिकली जैसे मान लीजिए, वर्टिकली कैसे होता है, जैसे इस सेल में मैंने क्लिक किया, टेबल में गया, स्प्लिट में गया, वर्टिकली दो वर्टिकल हो गए। अब इस सेल्स को दो भागों में बांट दिया गया है। इसमें जैसे इसमें कुछ लिख दिए, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बस, तो इसको वापस से हम कंट्रोल जेड करके वापस से टिक कर दे रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम स्प्लिटिंग करते हैं ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर कैसे हम बॉर्डर लगाते हैं और कैसे हम शेड करते हैं टेबल को, ये सीखते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द टेबल अपीयरेंस। सबसे पहले
और पढ़ लेते हैं। इट मेक्स इजियर टू रीड इन्फॉर्मेशन इन टेबल व्हेन creating table. LibreOffice writer automatically adds border around every cell in the table, but it is very easy to change, add, remove and table border and setting. देखिए, टेबल का बॉर्डर लगाना और शेड करना हमारे अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जब हम कोई देखेगा तो उसको देखने में अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में आसानी होता है जब हम बॉर्डर और शेडिंग कर देते हैं। साथ ही ये जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको क्रिएट करना, बॉर्डर और शेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और ऑटोमेटिकली वो बॉर्डर अराउंड सारे सेल के जो है बॉर्डर लगा देता है ऑटोमेटिकली। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं आसानी से। सेलेक्ट द सेल्स या इंटायर टेबल, कोई सेल्स किसी पार्टिकुलर सेल्स पे अगर हमें बॉर्डर या शेडिंग करना है तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, या तो आप टेबल पूरे टेबल को भी बॉर्डर या शेडिंग कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करके। अंडर द टेबल मेनू क्लिक द प्रॉपर्टी टैब, टेबल मेनू पे जाएंगे, प्रॉपर्टी टैब में जाएंगे, उसके बाद से प्री डिफाइंड स्टाइल होंगे, लाइन स्टाइल होंगे, ठीक है, प्री स्टाइल डिफाइंड स्टाइल होंगे, प्री डिफाइंड स्टाइल होंगे, लाइन स्टाइल होंगे, चौड़ाई एंड कलर अंडर द लाइन अरेंजमेंट सेक्शन कलर करने का होगा। सेलेक्ट द शैडो पोजीशन, शैडो पोजीशन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, डिस्टेंस कलर अंडर शैडो स्टाइल सिलेक्शन, देन क्लिक ओके बटन। यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम में बताया गया है कि सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हम बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में सारे ऑप्शंस हैं, प्रीसेट्स, शैडो स्टाइल्स, कलर, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है हमें करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे ये टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड जो है ऑटोमेटिकली लगा हुआ है बॉर्डर है, तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। प्रॉपर्टी में गए, टेबल टेबल पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे बॉर्डर में है, ये देखो आउटर बॉर्डर एंड ऑल इनर लाइन्स, ठीक है, बाहर से बॉर्डर बना देगा और जितनी भी अंदर लाइन है उसको क्या करेगा, लाइन बना देगा, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए सारे बाहर से एक बॉर्डर बन गया ब्लैक कलर का, अंदर भी जितनी भी लाइन है उसमें भी लाइन लग गए। फिर मैं सेलेक्ट किया, कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। टेबल में गया, प्रॉपर्टी में गया, बॉर्डर में देखिए लाइन जो बना है उसका स्टाइल बता रहा है कि जो स्टाइल है इसका सिंपल लाइन है। डॉटेड लाइन चाहिए तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं, डबल लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल है, इसमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर जो है अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं, ठीक है। ब्लैक करें तो ब्लैक ही रहने देते हैं। यहाँ से शैडो, शैडो जो है इस साइड में शैडो चाहिए कि अपर साइड में शैडो चाहिए, तो ये हम दे सकते हैं। शैडो का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस कलर में शैडो चाहिए। फिलहाल ग्रे है यहाँ पे। तो ये सारे पैडिंग, इसमें पैडिंग होता है कि जो लिखे हुए हैं, तो फिलहाल अभी इतना करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल लाइन हो गया, शैडो आ गया साइड में। पैडिंग क्या होता है कि सेल्स के बीच में जो है ना, सेल्स ये जो लाइनिंग है और ये जो लिखा हुआ है इसके बीच में स्पेस डिफाइन करता है, इस डिफाइन करता है पैडिंग। तो जैसे मैं पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसके बाद से टेबल में गया, प्रॉपर्टी में गया, पैडिंग को लेफ्ट से अगर मैं बढ़ा दिया तो लेफ्ट से थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेगा। अभी देखना यहाँ पे आकाश अजीत जराज के बीच में जो लेफ्ट साइड में जो एकदम जो लाइन से सटा हुआ है थोड़ा सा स्पेस कर देगा, जगह बना देगा। तो देखिए यहाँ पे जगह बन गया थोड़ा सा। तो ये होता है पैडिंग, यानी कि कैरेक्टर और सेल्स के बीच में डिस्टेंस स्पेस बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेल्स है, ये जो कॉलम है छोटा हो गया, इसकी चौड़ाई को हम बढ़ा देते हैं। तो या तो हम टेबल में जाकर करें और नहीं तो यहीं से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये लग रहा है कॉपी पेस्ट यहाँ पे कहीं कुछ हो गया है, तो इसलिए यहाँ से हट गया है। थोड़ा सा देखते हैं कहाँ से हटा, ये जो है। तो इस तरीके से बॉर्डर लगता है, ठीक है। सेल पैडिंग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल पैडिंग इसमें इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं बस एक कॉलम में। प्रॉपर्टी में गए, बॉर्डर में सेल पैडिंग लेफ्ट से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 40.40। अब देखो अब यहाँ पे जो है ये सेल छोटा पड़ रहा है, ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको हम फिट कर सकते हैं ऐसे करके। और साथ ही में ये जो है थोड़ा सा डिस्टेंस इसका, रो हाइट जो है थोड़ा सा किसका, या जितने भी हम लिखे हैं उसका हम टेक्स्ट को छोटा कर दें तब भी ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या हम क्या करें कि इसका जो है रो हाइट को बढ़ा सकते हैं। टेबल में जाकर साइज में गए, रो हाइट गए, रो हाइट को हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम टेबल में शैडोइंग एंड बॉर्डर करते हैं, शैडो लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग करते हैं। अब हमें पढ़ना है मेल मर्ज। यहाँ से हमें पढ़ना है